ब्राह्मण शाकाहारी क्यों बन गए? यह स्पष्ट है कि अब्राह्मणों में एक क्रांति हुई। गोमांसाहार छोड़ देना एक क्रांति ही थी। लेकिन यदि ब्राह्मणों एक क्रांति हुई तो ब्राह्मणों में डबल क्रांति हुई। उन्होंने गोमांस खाना छोड़ा, यह एक क्रांति हुई। मांसाहार सर्वथा त्याग कर शाकाहारी बन जाना दूसरी क्रांति है। इसमें तनिक संदेह नहीं कि यह एक क्रांति थी, क्योंकि जैसा पूर्व के परिच्छेदों में दिखाया गया है, एक समय था जब ब्राह्मण सबसे बड़े गोमांसाहारी थे। यद्यपि ब्राह्मण लोग भी गोमांस खा लेते थे, किंतु उनको यह रोज रोज सुलभ नहीं हो सकता था। गौ एक मूल्यवान पशु था और ब्राह्मण लोग केवल भोजन के लिए गोहत्या करें, यह उनके लिए बहुत कठिन था। वह खास खास समयों पर ही ऐसा कर सकता था, जब या तो उसे उसका धार्मिक कर्तव्य या किसी देवता को प्रसन्न करने का व्यक्तिगत स्वार्थ उसे मजबूर करता था। लेकिन ब्राह्मण की बात दूसरी थी। वह पुरोहित था। कर्मकांड के उस युग में शायद ही कोई दिन ऐसा हो जब किसी न किसी यज्ञ के निमित्त गोवध न होता हो और जिसमें कोई न कोई ब्राह्मण किसी न किसी ब्राह्मण को न बुलाता हो। ब्राह्मण के लिए हर दिन गोमांसाहार का दिन था। इसलिए ब्राह्मण सबसे बड़े गोमांसाहारी थे। ब्राह्मणों का यज्ञ धर्म के नाम पर निरपराध पशुओं की हत्या के आयोजन के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता था। वह बड़े ठाट बाट के साथ होता था और अपनी गोमांस लिप्सा के छिपाए रखने के लिए उसे रहस्यपूर्ण बनाने का प्रयत्न किया जाता था। इस रहस्यमय ठाठ बाट की कुछ जानकारी पशु हत्या के संबंध में ऐत्रेय ब्राह्मण में जो कुछ सूचनाएं दी गई हैं, उनसे हो सकती है। पशु की हत्या से पहले बेहिसाब लंबे और विविध मंत्रों के साथ प्रारंभिक संस्कार किया जाता था। यज्ञ की मुख्य मुख्य बातों की एक कल्पना दे देना पर्याप्त है। यज्ञ स्तंभ को ही यूप कहते हैं। उसी की स्थापना से यज्ञ आरंभ होता है। पशु की हत्या से पहले पशु को इस यज्ञ स्तंभ से ही बांधते हैं। यूप की आवश्यकता बताने के अनंतर ऐत्रेय ब्राह्मण में इसका तात्पर्य दिया है। एक यूप एक शस्त्र है। इसके सिरे के 8 किनारे होने चाहिए, क्योंकि एक शस्त्र लोहे के बल्लम के 8 कोने होते हैं। जब भी वह उससे किसी शत्रु या विरोधी पर प्रहार करता है तो उसे मार डालता है। यह शस्त्र जिसे अभिभूत करना हो उसे अभिभूत कर देता है। यूप एक शस्त्र है जो शत्रु विनाश के लिए सीधा खड़ा रहता है। इससे यज्ञकर्ता का शत्रु जो यज्ञ में उपस्थित हो सकता है, उस यूप को देखकर दुहक को प्राप्त होता है। यूप के लिए लकड़ी यज्ञकर्ता के यज्ञ करने के उद्देश्य के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की चुनी जाती है। ऐत्रेय ब्राह्मण का कथन है, 2 इंच जो स्वर्ग चाहता है उसे अपना यूप खदिर की लकड़ी का बनाना चाहिए, क्योंकि देवताओं ने खदिर लकड़ी के यूप से ही दिव्यलोक को जीता। उसी प्रकार यज्ञकर्ता खदिर की लकड़ी से बने हुए यूप से दिव्य लोक को जीतता है। जो भोजन चाहता है और मोटाना चाहता है, उसे अपना यूप वेल बिल्व की लकड़ी बनाना चाहिए। बेल के पेड़ को प्रतिवर्ष फल लगते हैं। यह उर्वरता का प्रतीक है, क्योंकि यह जड़ से शाखाओं तक प्रतिवर्ष आकार में बढ़ता रहता है, इसलिए यह मोटापे का प्रतीक है। जो यह जानता है और इसलिए अपना यूप बेल की लकड़ी का बनाता है, उसके बच्चे और पशु मोटाते हैं। 132 बेल की लकड़ी से बने यूप के बारे में इतना और कहना है, जो बिल्व को बार बार प्रकाश कहता है और ऐसा जानता है, वह अपने जन्म में प्रकाश बन जाता है और अपने जन्म में सबसे श्रेष्ठ जो सौंदर्य और पवित्र विद्या चाहता है, उसे अपना यूप पलास की लकड़ी का बनाना चाहिए, क्योंकि पलास सौंदर्य और पवित्र विद्या का पेड़ है। जो यह जानता है और इसलिए अपना यूप पलास की लकड़ी का बनाता है, वह सुंदर हो जाता है और पवित्र विद्या प्राप्त करता है। पलास की लकड़ी से बने यूप के बारे में इतना और वक्तव्य है कि पलास सब वृक्षों का गर्भ है, इसीलिए वे उस अथवा उस वृक्ष के पलास की बात करते हैं। जो यह जानता है, उसकी सभी इच्छाएं किसी पेड़ से भी क्यों न हो पूरी होती हैं। उसके बाद यूप के अभिषेक का संस्कार होता है। अध्वर्यु होता से कहता है, हम यूप का अभिषेक करते हैं। पेक्षित मंत्र पढ़ो तब होता मंत्र पढ़ता है, अंजंतित्वा अध्वरे 381 अर्थात हे वृक्ष, पुरोहित दिव्य मधु मक्खन से तेरा स्वागत करते हैं। यदि तू यहाँ सीधा खड़ा है अथवा यदि तू अपनी माता पृथ्वी पर लेटा हुआ है, तो हमें धन दे। दिव्य मधु पिघला हुआ मक्खन है, जिससे पुरोहित यूप का अभिषेक करते हैं। दूसरे आधे मंत्र हमें दें आदि का अर्थ है, चाहे तुम खड़े हो चाहे लेटे हो, हमें धन दो। तब होत्री दोहराता है खुश स्माइली।
जातो जायते सुदिनत्वे 3-8-5 अर्थात उत्पत्ति के बाद वह द्यूप अपने जीवन के मध्यकाल में मरणशील मनुष्यों के यज्ञ में उपयोग आता है। बुद्धिमान लोग उसे यूप को सजाने में संलग्न हैं। वह देवताओं के व्याख्यान पटु दूत की तरह अपना स्वर ऊंचा करता है कि देवता उसे सुन सकें। वह यूप जात अर्थात उत्पन्न कहलाता है, क्योंकि वह इस श्लोक के प्रथम चरण के उच्चारण से पैदा होता है। वर्धमान शब्द से अर्थात बढ़ना से वे उसे यूप को इस प्रकार बढ़ाते हैं। पुनंती शब्द से अर्थात पवित्र करना, सजाना, वे उसे इस प्रकार पवित्र करते हैं। वह एक व्याख्यान पड़ु दूत शब्दों से वह देवताओं को ग्रुप के अस्तित्व की सूचना देता है। होत्री यज्ञ स्तंभ के अभिषेक के संस्कार को समाप्त करता है। उस समय वह पढ़ता है, युवा सुवासा है परिवीत श्रागात 3-8-4 पट्टी से सजा हुआ युवा पहुंचा है। वह उन सब वृक्षों से जो कभी भी उत्पन्न हुए हो बढ़कर है। बुद्धिमान पुरोहित अपने अंत सुव्यवस्थित विचारों के मंत्रपाठ द्वारा उसे उठाते हैं। पट्टी से सजा हुआ युवा जीवन दायिनी वायु आत्मा है, जो शरीर के अंगों द्वारा ढका है। वह बढ़िया है इत्यादि शब्दों से उसका अर्थ है कि वह युग बढ़िया होता जा रहा है, अधिक श्रेष्ठ सुंदर इस मंत्र के बल से। इससे आगे का संस्कार आग से यज्ञ स्तंभ की परिक्रमा करना है। इस संबंध में ऐत्रेय ब्राह्मण की निम्नलिखित सूचना है। जब पशु के चारों ओर आग घुमाई जाती है तो अध्वर्यु होठ से कहता है, अपना मंत्र पाठ करो। तब होत्री अग्नि को संबोधित करके गायत्री छंद में रचे गए 3 मंत्रों को पढ़ता है। अग्निर्होता नो अध्वरे 4-14-1-3 अर्थात एक हमारा पुरोहित अग्नि एक घोड़े की तरह घुमाया जा रहा है। वह देवताओं में यज्ञ का देवता है। 2 एक रथी की तरह अग्नि यज्ञ के पास से 3 बार गुजरता है। वह देवताओं के पास आहुति ले जाता है। 3 भोजन का अधिष्ठाता अग्नि ऋषि आहुति के गिर्द घुमा, वह यज्ञकर्ता को धन देता है। एक जब पशु के गिर्द अग्नि लेकर घूमा जाता है तो उसे अपने देवता और अपने छंदस के द्वारा यशस्वी बनाता है। वह एक घोड़े की तरह ले जाया जाता है का अर्थ है कि वह उसे घुमाते हैं मानो वह कोई घोड़ा हो। एक रथी की तरह अग्नि 3 बार यज्ञ के पास से गुजरती है, हरा है कि वह एक रथी की तरह शीघ्रता से यज्ञ के गिर्द घूमती है। वह वाजपति भोजन अधिष्ठाता कहलाता है, क्योंकि वह तरह तरह के भोजनों का अधिष्ठाता है। कहता है होता देवताओं को आहुति देने के लिए अतिरिक्त श्राद्या दो। तब होत बधिकों को आदेश देता है, हे दिव्य बधिको, अपना कार्य आरंभ करो और तुम जो मानवीय बधिक हो वह भी। इसका अर्थ है कि वह सभी बधिकों को, चाहे वे देवताओं में हो चाहे आदमियों में, आज्ञा देता है कि वे आरंभ करें। वध करने के शस्त्र यहाँ लाभो, तुम लोग जो यज्ञ के दोनों स्वामियों की ओर से यज्ञ का आदेश दे रहे हो। पशु आहुति है, यज्ञकर्ता आहुति का स्वामी है। इस प्रकार होठ यज्ञकर्ता को उसकी अपनी आहुति से यशस्वी बनाता है। इसीलिए वे सत्य कहते हैं, जिस देवता के लिए भी पशु का वध किया जाता है वही उसका स्वामी है। यदि एक ही देवता के लिए पशु की बलि दी जाती हो तो पुरोहित को कहना चाहिए मेघपत्य अर्थात यज्ञ के स्वामी के लिए एक वचन, यदि देवताओं के लिए तो उसे द्विवचन का प्रयोग करना चाहिए, यज्ञ के दोनों स्वामियों के लिए। यदि अनेकों देवताओं के लिए तो उसे बहुवचन का प्रयोग करना चाहिए, यज्ञ के स्वामियों के लिए। यही निश्चित धर्म है। तुम उसके लिए अग्नि लाओ। पशु को जब वधस्थान की ओर ले जाया गया तो उसने अपने सामने मृत्यु को देखा। वह देवताओं के पास नहीं जाना चाहता था। तब देवताओं ने उसे कहा, आश्रो, हम तुम्हें स्वर्ग पहुंचाएंगे। पशु मान गया और बोला, तुम में से एक को मेरे श्रागे दो चलना चाहिए। देवताओं ने स्वीकार किया। तब अग्नि पशु के आगे आगे चला और पशु उसके पीछे पीछे। इसी से वे कहते हैं कि हर पशु पर अग्नि का अधिकार है, क्योंकि पशु अग्नि के पीछे पीछे चला। इसीलिए चे पशु के आगे आगे अग्नि से जाते हैं। एक पवित्र दूब बिखेर दो। पशु वनस्पति पर जीता है। होत्री इस प्रकार पशु को उसकी समस्त आत्मा देता है, क्योंकि वनस्पति उसका हिस्सा समझी जाती है। पशु के चारों ओर आग घुमा चुकने के बाद पशु यज्ञ के लिए पुरोहितों को दिया जाता है। यज्ञ के लिए पशु का समर्पण कौन करे, इस विषय में ऐत्रेय ब्राह्मण की आज्ञा है। 128 माँ, पिता, भाई, बहन, मित्र और साथियों को चाहिए कि वे वध करने के लिए पशु का समर्पण करें। जिस समय ये शब्द कहे जाते हैं वे उस पशु को पकड़ लेते हैं जिसके बारे में यह माना जाता है कि वह माता पिता आदि के द्वारा सर्वथा परित्यक्त है।
इस सूचना को पढ़कर आश्चर्य होता है कि लगभग हर किसी के लिए इसकी क्या आवश्यकता है कि वह पशु को यज्ञ के लिए समर्पित करने के संस्कार में हिस्सा ले। कारण स्पष्ट है। यज्ञ में हिस्सा लेने के अधिकारी पुरोहितों की कुल संख्या 17 थी। स्वाभाविक तौर पर वे मृत पशु की पूरी लाश अपने ही लिए ले लेना चाहते थे। वास्तव में यदि उन्हें सारी की सारी लाश अपने ही लिए न मिले तो वे 17 पुरोहितों में कुछ ठीक ठीक बांट भी नहीं सकते थे। कानूनी दृष्टि से ब्राह्मणों को पशु की सारी लाश मिल भी नहीं सकती थी जब तक कि पशु पर किसी प्रकार का भी अधिकार जता सकने वाला हर आदमी अपने उस अधिकार को सर्वथा छोड़ न दे। इसीलिए उक्त सूचना में जो आदमी पशु के साथ आया हो उसे भी अपना अधिकार छोड़ देने का आदेश है। शव पशु को एयार करने का विधि विधान आता है। ऐत्रेय ब्राह्मण पशु की हत्या करने के विधि विधान का ब्यौरा इस प्रकार देता है। 1. इसके पैर उत्तर की ओर मोड़ो, इसकी आंखें सूर्य की ओर, इसकी श्वास वायु को, इसका जीवन हवा को, इसकी श्रवण शक्ति दिशाओं को और इसका शरीर पृथ्वी को सौंप दो। इस प्रकार होठ इसे लोगों के साथ जोड़ देता है। बिना काटे सारी चमड़ी उतार लो। नाभि को काटने से पहले ओमेंटम को चीर डालो। इसका मुंह बंद करके इसके सांस को अंदर ही अंदर रोक दो। इस प्रकार वह होठ पशुओं में श्वास डालता है। इसकी छाती का एक टुकड़ा बांस की शक्ल का, काले बाजुओं के 2 टुकड़े कुल्हाड़ी की शक्ल के, अगले पांव के 2 टुकड़े धान की बालों की शक्ल के, कंधों के 2 टुकड़े 2 काइयों की शक्ल के, कमर का नीचे का हिस्सा अटूट रहे, जांघ के 2 टुकड़े बाल की शक्ल के, दोनों घुटनियों के 2 टुकड़े पत्तों को शक्ल के। इसकी 26 पस लिया क्रमशः निकाल लो जाएं। इसके प्रत्येक अंग को सुरक्षित रखा जाए। इस प्रकार वह उसके सारे अंगों को लाभ पहुंचाता है। यज्ञ के लिए पशु की हत्या करने के संबंध में 2 संस्कार बच गए। एक है ब्राह्मण पुरोहित को, जिसने कसाई का काम किया, हत्या के पाप से युक्त करने का संस्कार। सिद्धांत रूप से वे हत्यारे ठहरते हैं, क्योंकि पशु केवल यज्ञकर्ता का स्थानापन्न नहीं है। उन्हें हत्या के परिणाम से बचाने के लिए ऐत्रेय ब्राह्मण ने होत्री को निम्नलिखित श्राज्ञा की है। 1. उदरस्थ को न काटो, जो कि उल्लू की शक्ल का होता है, और हेव करने वालों, तुम्हारे बच्चों अथवा तुम्हारी संतान में भी कोई ऐसा न हो जो उसे काट दे। इन शब्दों को कहकर वह देवताओं और मनुष्यों दोनों के मध्य में जो हत्यारे हैं उनको देता है। होठ को 3 बार कहता है, हे अधिगु, और हे दूसरों, पशु का वध करो, इसे अच्छी तरह करो, इसका वध करो, हे अधिगु। पशु की हत्या हो चुकने पर उसे 3 बार कहना चाहिए, इस हत्या का दुष्परिणाम हमसे दूर हो, क्योंकि देवताओं में है जो पशु को चुप कराता है और अपापा दूर दूर है जो उसे नीचे गिराता है। यह शब्द कहकर वह पशु को उन्हें सौंप देता है, जो उसका मुंह बंद करके उसे चुप कराते हैं और उन्हें जो उसका वध कर डालते हैं। तब होत्री जप करता है, हे बधिको, तुम्हारा पुण्य यहाँ हमारे पास रहे, तुम्हारा पाप अन्यत्र चला जाए। होत्री उस कथन से पशुवध की आज्ञा देता है, क्योंकि अग्नि जब देवताओं का होत्री था तो उसने वध की आज्ञा दी थी। भी इन्हीं शब्दों में पशु के उक्त जप से होत्री उन सबको जो पशु का श्वास बंद करते हैं अथवा जो उसका वध करते हैं उस पाप के दुष्परिणाम से मुक्त करता है, जो उनसे किसी टुकड़े को अतिशीघ्रता से काटने, किसी टुकड़े को अति विलंब से काटने, किसी टुकड़े को बहुत बड़ा काटने और किसी टुकड़े को बहुत छोटा काटने के परिणाम स्वरूप नियमोल्लंघन वश हो गया हो इसका आनंद लेते हुए अपने आप को तमाम पाप से मुक्त करता है और पूरी आयु प्राप्त करता है, और इससे यज्ञकर्ता भी अपनी पूरी आयु प्राप्त करता है। जिसको यह ज्ञान है अपनी पूरी आयु प्राप्त करता है। इससे आगे ऐतरेय ब्राह्मण मृत पशु के शरीर के भाग को ठिकाने लगाने के प्रश्न पर विचार करता है। उसका आदेश है, 1. इसका गोबर छिपाने के लिए जमीन में एक गड्ढा खोदो। गोबर शाकाहार से बनता है, क्योंकि पृथ्वी वनस्पति का स्थान है, इसलिए होठ अंत में गोबर को उसके उचित स्थान पर रखता है। प्रेतात्माओं को रक्त दो, क्योंकि एक बार देवताओं ने प्रेतात्माओं को हविर्यज्ञ, पूर्णिमा तथा प्रतिपदा के दिन की बलि का उनका हिस्सा न दे उन्हें भूसी और छोटा धान मात्र दिया और फिर उन्हें सोम तथा पशुयज्ञ जैसे बड़े यज्ञों में से निकाल बाहर कर रक्त दिया। इसलिए होठ इस मंत्र का जप करता है, प्रेतात्माओं को रक्त दो, उनको यह हिस्सा देकर फिर उन्हें यज्ञ में से कोई भी और चीज लेने से वंचित कर दिया जाता है। वे कहते हैं, बुरी आत्माओं को यज्ञ में याद नहीं करना चाहिए। राक्षस, असुर, बुरी आत्माएं कोई भी हो, क्योंकि यज्ञ उनके फियर फॉर बाधा के होना चाहिए। लेकिन दूसरों का मत है कि उन्हें याद करना चाहिए।
क्योंकि यदि कोई किसी को उसके हिस्से से वंचित करता है तो जिसे वह वंचित करेगा वह उसे कष्ट देगा। यदि वह अपने दंड से बच गया तो उसके पुत्र को, और यदि यह भी बच गया तो उसके पौत्र को कष्ट भोगना पड़ेगा। इस प्रकार जो कष्ट तुम्हें मिलता वह कष्ट तुम्हारे पुत्र या पौत्र को मिलता है। जो हो, यदि होठ संबोधन करे तो उसे धीरे स्वर से करना चाहिए, क्योंकि वीर सर और प्रेत आत्माएं दोनों ही छिपी सी रहती हैं। यदि वह ऊंचे स्वर में बोलता है तो वह प्रेतात्माओं की आवाज में बोलता है, और वह राक्षस स्वर एक भयानक आवाज में बोलने में लग जा सकता है। जिस वाणी में क्रोधी तथा शराबी आदमी बोलते हैं वह राक्षसों की बोली है। जिसे यह ज्ञान है वह न स्वयं क्रोधी होगा न उसकी वैसी संतान होगी। तब अंतिम संस्कार बाकी रह जाता है, पशु के शरीर के अंग देवताओं को समर्पित करने का संस्कार। यह मनोत कहलाता है। अत्रेय ब्राह्मण के अनुसार होत को कहता है मनोव के लिए काटे गए यज्ञ के पशु के अंगों को देवताओं को समर्पित करने के उपयुक्त मंत्र कहो। वह तब इस मंत्र को दोहराता है अग्नि तुम प्रथम मनोत हो। अब पशु के मांस के बंटवारे का प्रश्न शेष रह गया। इस विषय में अत्रेय ब्राह्मण का निर्णय इस प्रकार है। अब बलि के पशु के भिन्न भिन्न अंगों के पुरोहितों में बांटे जाने का प्रश्न उपस्थित होता है। हम इसका वर्णन करेंगे। जबड़े की दोनों हड्डियों और जिह्वा प्रस्तोता को दी जानी चाहिए। बांस की शक्ल में छाती उद्गाता को, गला और तालु प्रतिहर्ता को, कमर के नीचे का दाहिनी ओर की हिस्सा हा को, बाया ब्रह्मा को, दाई जांघ मैत्रावरुण को, बाई ब्राह्मणाच्छंसी को, कंधे के साथ की दाई और अध्वर्यु को, बाई मंत्रों उच्चारण में साथ देने वालों उपगाताओं को, बाया कंधा प्रतिपस्थाना को, दाएं बाजू का निचला हिस्सा नेष्टा नेष्ट्रक को, बाएं बाजू का निचला हिस्सा पोता को, दाहिनी जांघ का ऊपर का हिस्सा अच्छावाक को, बाई जांघ का ऊपर का हिस्सा अग्निधर का, दाएं बाजू का ऊपर का हिस्सा आत्रेय को, बाएं बाजू का ऊपर का हिस्सा सदस्य को, पीछे की हड्डी और अड़कोश यज्ञ करने वाले गृहस्थ को, दाया पांव भोज देने वाले गृहपति को, बाया पांव भोज देने वाले गृहपति की भायकों का होंठ गृहपति और उसकी भाया के समानाधिकार में है, जिसका बंटवारा गृहपति करेगा। पशु की पूंछ वे भायाओं को देते हैं, किंतु यह उन्हें किसी ब्राह्मण को ही देनी चाहिए। गर्दन पर मणिक और 3 कीकस ग्रावस्तुत को, तीनों कीकस और पीठ के मांसल हिस्से का आधांश वैकर्त उन्मेता को, गर्दन पर के मांसल हिस्से क्लोम को आधा हिस्सा वध करने वाले को, यदि वध करने वाला स्वयं ब्राह्मण न हो तो किसी ब्राह्मण को दे दे। सिर सुब्रह्मण्य को देना चाहिए जो कल सोम यज्ञ के समय श्वः सुत्या बोला। सोम यज्ञ में यज्ञ की बलि बने पशु का वह हिस्सा जो यज्ञ भोज का है वह सब पुरोहितों का है, केवल होठ के लिए ऐच्छिक है। बलि के पशु के इन सब टुकड़ों की संख्या 36 है। जिन श्लोकों से यज्ञ होता है प्रत्येक टुकड़ा उसके एक चरण का प्रतीक है। बृहति छंद में 36 शब्दखंड होते हैं और दिव्य लोक बृहति की प्रकृति के हैं। इस प्रकार पशु के 36 हिस्से करके वे इस लोक तथा स्वर्ग में जीवन लाभ करते हैं, और इस तथा उस लोक दोनों में प्रतिष्ठित होकर वे वहां चलते हैं। जो उपरोक्त रीति से पशु के मांस का बंटवारा करते हैं उनके लिए यह स्वर्ग सोपान बन जाता है। लेकिन जो इससे उल्टा बांटते हैं वे गुंडे और शरारती हैं, जो केवल अपनी मांसाहार की तृष्णा के लिए पशु की बलि देते हैं। बलि के पशु का यह विभाग श्रद्ध का आविष्कार है। जब वह इस जीवन से जा रहा के पुत्र देवभाग था तो उसने इस रहस्य को किसी को नहीं सौंपा, किंतु किसी अलौकिक देवदूत ने बभ्रू के पत्र गिरिजा को सब समाचार कह दिया। उसके समय से आदमी इसका अध्ययन करते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में जो कुछ कहा गया है उससे 2 बातें असंदिग्ध तौर पर स्पष्ट होती हैं। एक तो यह कि बलि के पशु के सारे मांस जरा से टुकड़े के अतिरिक्त यज्ञ करने लेने देते थे। दूसरी यह कि पशुओं का को ब्राह्मण ही ले लेते थे। एक चाले गृहस्थ को भी कुछ न वध करने के लिए ब्राह्मण स्वयं कसाई का काम करते थे। सिद्धांत की दृष्टि से यज्ञ जिसकी पशु बलि दी गई है ब्राह्मणों को उसका मांस नहीं खाना चाहिए। यज्ञ का आधारभूत सिद्धांत है कि आदमी देवताओं के प्रति अपने आप को बलिदान करता है। वह अपनी जान बचाने के लिए ही अपनी बजाय पशु की बलि देता है। इसका यह मतलब हुआ कि जो पशु का मांस खाता है वह आदमी का ही मांस खाता है, क्योंकि यहाँ पशु आदमी का ही स्थानापन्न है। यह मत ब्राह्मणों के स्वार्थ के लिए बड़ा घातक था। ब्राह्मण बलि के पशु का सारा मांस आप ही हड़पना चाहते थे। ऐत्रेय ब्राह्मण ने जब यह देखा कि इस मत को स्वीकार करने से ब्राह्मणों के हाथ से बलि के पशु के मांस निकल जाने का खतरा है, तो उसने प्रयत्न पूर्वक इस मत को सीधे सीधे अस्वीकार करके उसकी व्याख्या करने का प्रयत्न किया है।
जो आदमी यज्ञ के रहस्यों में दीक्षित होता है वह अपने आप को सब देवताओं के प्रति बलिदान कर देता है। अग्नि सब देवताओं का प्रतिनिधि है और सोम सब देवताओं का प्रतिनिधि है। जब वह यज्ञ करती पशु को अग्निसोम की बलि चढ़ाता है तो वह अपने आप को सभी देवताओं के प्रति बलिदान होने से मुक्त कर लेता है। कहने वाले कहते हैं, अग्निसोम को बलि दिए गए पशु का मांस न खाओ। जो कोई इस पशु का मांस खाता है वह आदमी का मांस खाता है, क्योंकि यज्ञ करती पशु को बलि चढ़ाकर अपने आप को बलिदान होने से बचाता है। लेकिन इस मत की ओर ध्यान देना अनावश्यक है। इन बातों के रहते अब यह सिद्ध करने के लिए किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं कि ब्राह्मण न केवल गोमांसाहारी थे किंतु कसाई भी थे। तब ब्राह्मणों ने पैंतरा क्यों बदला? हम उनके पैंतरा बदलने की बात के दो हिस्से करते हैं। पहला, उन्होंने गोमांसाहार क्यों छोड़ दिया। दो, जैसा ऊपर दिखाया जा चुका है, अशोक ने गोहत्या को कभी कानून से बंद नहीं किया था। यदि क्रिया भी होता तो एक बौद्ध नरेश के बनाए हुए कानून को ब्राह्मण कब मानने वाले थे? क्या मनु ने गोहत्या का निषेध किया? यदि उसने किया तो वह ब्राह्मणों के लिए मान्य होगा और ब्राह्मणों में इस परिवर्तन की संतोष जनक व्याख्या भी समझा जा सकता है। मनुस्मृति में निम्नलिखित कर मिलते हैं, यो अंधनवध क्लेशान प्राणिना न चिकीर्षति स सर्वस्य हित प्रेप्सुह सुखमत्यंतमश्नुते 5 से 4। जो प्राणियों को बांधने, मारने या क्लेश देने की इच्छा नहीं करता वह सब जीवों का हित चाहने वाला अत्यंत सुख पाता है। 5 से 46। यध्यायति यत् कुरुते धृतिं बध्नाति यत्र च तद्वाप्नोत्य यत्नेन यो हिनस्ति न किंचन। 5 से 47। जो किसी प्राणी को दुहक नहीं देता वह जिस धर्म को मन से चाहता है, जो कर्म करता है, जिस परमार्थ पर ध्यान लगाता है वह उसे अनायास ही प्राप्त होता है। 5 से 47। नाकृत्वा प्राणिना हिंसा मांसमुत्पद्यते कचित न च प्राणियः स्वर्ग्यस्मान मांसं विवर्जयेत। 5 से 48। प्राणियों की हिंसा किए बिना कभी मांस उत्पन्न नहीं हो सकता। पशुओं का वध करना सर्ग का कारण नहीं होता, इसलिए मांस खाना छोड़ देना चाहिए। 5 4। समुत्पत्ति ही मांसस्य वधबंधौ च देहिना प्रसमीक्ष्य निवर्तेत सर्वमांसस्य भक्षणात्। 5 से 46। मांस का उत्पत्ति क्रम रजवीर्य से और प्राणियों का वध बंधन निर्दयतामूलक होता है। इस बात पर अच्छी तरह विचार कर सब प्रकार के मांस भक्षण को त्याग देना चाहिए। 5 से 46। यदि इन श्लोकों को विधायक श्राद्याएं स्वीकार कर लें तो इनसे ही इस बात की पर्याप्त व्याख्या हो जाती है कि ब्राह्मण मांसाहार छोड़कर शाकाहारी क्यों बन गए। लेकिन इन श्लोकों को कानून के रूप में विधायक आज्ञाएं स्वीकार करना असंभव है। या तो ये केवल प्रेरणाएं हैं अथवा प्रक्षेप हैं जो ब्राह्मणों के शाकाहारी बन जाने के बाद उनके इस कृत्य की प्रशंसा में बाद में डाल दिए गए। यह दूसरी बात ही ठीक है। यह मनु स्मृति के इस 5वें परिच्छेद में ही जाने वाले दूसरे श्लोकों से सिद्ध होता है। प्राणस्यान्नमिदं सर्वं प्रजाप्तिर्कल्पयत् स्थावरं जंगमं चैव सर्व प्राणस्य भोजन। 5 से 28। ब्रह्मा ने यह सब प्राण के लिए अन्न ही कल्पित किया है। स्थावर अन्न फल आदि और जंगम पशु पक्षी आदि सब प्राण के ही भोजन हैं। 5 से 28। चराणामन्नं चरा दंष्ट्रिणामप्य दंष्ट्रिणः अहस्ताष्ट सहस्ताना शूराणा चैव भीरवः। 5 से 26। चरों का अन्न अचर तृण आदि दाढ़ वालों का बिना दाढ़ के, हिरन आदि हाथ वालों का बिना हाथ के जीव, मछली आदि और शूरों का अन्न भीरु पुरुष हैं। 5 से 26। नात्ता दुष्यत्यदन्नाद्यान् प्राणिनोहन यहन्यपि धात्र सृष्टाद्यांश्च प्राणिनोत्तार एव च। 5 से 30। खाने वाला जीव खाने योग्य प्राणियों को प्रतिदिन खाकर भी दोष भागी नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मा ने ही खाद्य और खाने वाले दोनों का निर्माण किया है। 5 से 30। न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुने प्रवृत्तिरेषा भूताना निवृत्तिस्तु महाफला। 5 से 56। मांस खाने, मद्य पीने और मैथुन में दोष नहीं है, क्योंकि यह मनुष्यों की प्रवृत्ति है, परंतु उससे निवृत्त होना महाफलदायी है। 5 56। प्रोक्षिता भक्षयन् मांसं ब्राह्मणानाच कामया यथाविधि नियुक्तस्तु प्राणानामेव चात्यये। 5 से 27। मंत्रों द्वारा पवित्र किया मांस खाना चाहिए और शास्त्रोक्त विधि में मांस खाना चाहिए और प्राणों पर संकट आ पड़ने पर। 5 से 27। यज्ञाय जगधिर्मास्य त्येष दैवो विधि स्मृतः तोन्यथा प्रवृत्तिस्तु राक्षसो विधिरुच्यते। 5 से 31। यज्ञ के निमित्त मांस भक्षण को देवी विधि कहा गया है, इसके विरुद्ध मांस भक्षण की प्रवृत्ति राक्षसी विधि है। 5 से 31। कृत्वा स्वयं वाप्युत्पाद्य परोपकृत में वा
देवान पितृचार चेतवा खादनमासन न दुष्यति। 5 से 32। खरीद कर या स्वयं कहीं से लाकर अथवा किसी का दिया हुआ मांस देवताओं और पितरों को अर्पित कर खाए तो खाने वाला दोषी नहीं होता। 5 से 32। एष्वर्थेषु पशून् हसन वेद तत्त्वार्थविद् द्विजः। आत्मान च पशु चैव गमयत्युत्तमा गतिम। 5 से 42। वेद के तत्व को जानने वाला द्विज इन पूर्वोक मन की दिक्मों में पशु की हिंसा करता हुआ अपने को और पशु को उत्तम गति प्राप्त कराता है। 5:42। यज्ञात् परात्रः सूद्धा स्वयमित्र स्वयंभुवा। यज्ञस्य भूत्य सर्वस्य तस्माद्यज्ञो वचोत्रधः। 5 से 36। स्वयं ब्रह्मा ने यज्ञ के लिए और सब यज्ञों को समृद्धि के लिए पशुओं का निर्माण किया है, इसलिए पशु का वध अहिंसा ही है। 1:36 चषयः परानो वृज्ञास्तिर्यञ्च पक्षिंत था। यज्ञार्थ निधन प्राप्त प्राप्नुवन्त्युत्सृतियः पुनः। 5 से 40। औषधिया पशु वृक्ष कब्रुर आदि और पढ़ो ये सब यज्ञ के निमित्त मारे जाने पर फिर उत्तम योनि में जन्म ग्रहण करते हैं। 1:42। मनु इससे आगे जाते हैं और मांसाहार अनिवार्य ठहराते हैं। निम्नलिखित श्लोक ध्यान देने योग्य हैं। नियुक्तस्तु यथान्याय यो मांस नाति मानवः सप्रेत्य पशुता याति संभवानेक विंशतिम। 5 से 35। यथाविधि नियुक्त होने पर जो मनुष्य मांस नहीं खाता वह मरने के अनंतर 21 जन्म तक पशु होता है। 5 से 35। यह स्पष्ट है कि मनु ने मांसाहार का निषेध नहीं किया। मनु ने गोहत्या का भी निषेध नहीं किया। यह मनु से ही सिद्ध है। पहली तो बात यही है कि मनुस्मृति में गौ का उल्लेख केवल उन नियमों की सूची में मिलता है जो मनु के अनुसार स्नातकों के लिए मान्य होने चाहिए। वे नीचे दिए गए हैं। 1. गो का श्रीघा हुछा भोजन एक स्नातक के लिए निषिद्ध है। 2. जिस रस्सी में बछड़ा बंधा हुआ हो उसका लांघना एक स्नातक के लिए निषिद्ध है। 3. गोब्रज में लघुशंका करना स्नातक के लिए निषिद्ध है। 4. गौ की ओर मुंह करके मलमूत्र विसर्जन करना स्नातक के लिए निषिद्ध है। 5. गो ब्रज में प्रविष्ट होने पर स्नातक को चाहिए कि अपना दाव हाथ नंगा कर ले। 6. यदि कोई गौ अपने बछड़े को दूध पिला रही हो तो उसमें बाधा डालना अथवा किसी को उसकी सूचना देना स्नातक के लिए निषिद्ध है। 7. गौ पर चढ़ना स्नातक के लिए निषिद्ध है। 8. गौ की हिंसा करना अर्थात उसे दुहक देना स्नातक के लिए निषिद्ध है। 6. झूठे मुंह गौ को स्पर्श करना निषिद्ध है। इन उल्लेखों से सिद्ध होता है कि मनु गौ को पवित्र पशु नहीं मानते थे। दूसरी ओर वह उसे अपवित्र पशु मानते थे जिसके स्पर्श से संस्कारी पवित्रता होती थी। मनुस्मृति में ऐसे श्लोक हैं जिनसे सिद्ध होता है कि उसमें गोमांस भक्षण का निषेध नहीं किया था। इस संबंध में 3 अध्याय के 3 श्लोक का उल्लेख किया जा सकता है। यह इस प्रकार है। तम प्रतीतम स्वधर्मेण ब्रह्मदाय हरण पितुः स्त्रग्वीन तल्प आसीन महेत प्रथम गवा। 3. जो स्वधर्माचरण से प्रसिद्ध हो जिसे पिता से धर्मदायाद मिला हो उसे अच्छे आसन पर बिठा पुण्यमाला पहना गौ मधुपर्क से पूजा करनी चाहिए। 3:3। प्रश्न उठता है कि मनु एक स्नातक को गौ देने की सिफारिश क्यों करता है? स्पष्ट ही है जिसमें वह मधुपर्क बना सके। यदि ऐसा हो तो इसका यही अर्थ है कि मनु को ब्राह्मणों के गोमांस भक्षण का ज्ञान था और वह उसे मना नहीं करता था। दूसरा उल्लेख उस चर्चा का है जो मनु ने पशुओं के खाद्य तथा अमांत के बारे में की है। 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा है श्वविध शल्यकं गोधा खड्गकूर्म शशांस्त था भक्ष्यान पंचन खेशवाहुर्नुष्ट्रांश चैक्तो दतः। 18 पंचनत्रियों में सेध साही गोह गैंडा कछुआ खरहा तथा एक और दांत वाले पशुओं में ऊंट को छोड़कर बकरे आदि पशु भक्ष्य हैं ऐसा कहा है। 5:18 इस श्लोक में मनु ने ऐसे घरेलू पशुओं का मांस जिनके एक ही जबड़े में दांत होते हैं उनमें ऊंट ही नहीं गौ भी है। किंतु यह बात ध्यान देने की है कि मनु गौ को अपवाद स्वरूप नहीं स्वीकार करता। उसका स्पष्ट अर्थ है कि मनु को गोमांसाहार में कुछ आपत्ति नहीं थी। मनु ने गोहत्या को एक अपराध नहीं ठहराया। उसकी दृष्टि में कर्म 2 प्रकार के हैं, 1 महान पातक 2 उपपातक। महान पातकों में से कुछ ये हैं। ब्रह्महत्या सुरापानन स्तेयं गुरुवंगनागमः महांति पातकान्याहुः संसर्गश्चापि तैः स 11 से 54। ब्रह्मा हत्या मद्यपान चोरी गुरुपत निगमन ये चारों महापातक कहे गए हैं और इन पातकियों का संसर्ग भी महापातक है। 11 से 54। गमन उपपातक अर्थात मामूली अपराधों में से कुछ ये हैं गोवधोया जिसन्याज्य पारदार्यात्म विक्रया है गुरुमातृ पितृत्यागः स्वाध्यायाग्न्योः सुतस्य च 11:56।
गोध जाति और कर्म से दूषित मनुष्यों को यज्ञ कराना, परस्त्री, अपने को बेचना, गुरु माता पिता की सेवा का त्याग, स्वाध्याय का त्याग, स्मार्त अग्नि का त्याग और पुत्र के भरण पोषण का त्याग। 1156। इससे यह स्पष्ट है कि मनु की दृष्टि में गोहत्या केवल एक मामूली पाप था। उत्पातक, यह निंदनीय तभी था जब गौ की हत्या बिना किसी उचित तथा पर्याप्त कारण के हो, और यदि ऐसा न हो तो भी यह कोई बहुत घृणित कर्म नहीं था। याज्ञवल्क्य का मत भी ऐसा ही था। इस सब से यही सिद्ध होता है कि ब्राह्मण पीढ़ी दर पीढ़ी गोमांसाहारी बने रहे। उन्होंने गोमांसाहार क्यों छोड़ दिया? वे एकदम दूसरी सीमा पर चले गए। उन्होंने गोमांस ही नहीं मांस मात्र छोड़ दिया और शाकाहारी बन गए। ये एक साथ दो क्रांतियां हो गई। जैसा दिखाया गया है, उन्होंने यह अपने देवो स्मृतिकार मनु की शिक्षा के कारण नहीं किया है। ब्राह्मणों ने ऐसा क्यों किया? क्या यह किसी सिद्धांत के कारण, अथवा इसका श्रेय युद्ध नीति को ही दिया जाएगा? इस प्रश्न के दो उत्तर दिए गए हैं। एक उत्तर तो यह है कि गौ की पूजा उस तदर्शन का परिणाम है जिसकी शिक्षा है कि समस्त विश्व में एक ब्रह्मा व्याप्त है, और इसलिए सारा जीवन चाहे वह मनुष्य का हो चाहे पशु का हो पवित्र है। यह व्याख्या स्पष्ट ही है कि असंतोषजनक है। पहले तो इसका वास्तविकता से कोई मेल नहीं। वेदांत सूत्र जो ब्रह्मा की एकता का उपदेश देते हैं, यज्ञों के लिए पशु हत्या का निषेध नहीं करते, यह दूसरे अध्याय के 28वें सूत्र से स्पष्ट है। दूसरी बात, यदि यह परिवर्तन वेदांत के आदर्श को आचरण में उतारने का परिणाम है तो फिर यह गौ पर ही रुकना कैसा? यह दूसरे सभी पशुओं पर भी लागू होगा चाहिए था। दूसरी व्याख्या पहली की भी अपेक्षा अधिक मौलिक है। उसके अनुसार ब्राह्मण के जीवन के इस परिवर्तन का कारण आत्मा का पुनर्जन्म ग्रहण करने का सिद्धांत है। इस व्याख्या का भी वास्तविकता से कोई मेल नहीं। बृहदारण्यक उपनिषद में आत्मा के पुनर्जन्म ग्रहण करने के सिद्धांत का प्रतिपादन है, तो भी उसका कहना है कि यदि आदमी यह चाहता है कि उसे मेधावी पुत्र उत्पन्न हो तो उसे वृषभ या बैल के मांस के साथ मांस और घी मिलाना चाहिए। फिर इसका भी क्या कारण है कि उपनिषदों में वर्णित इस सिद्धांत का मनु के समय अर्थात लगभग 400 वर्ष बाद तक ब्राह्मणों के आचरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तीसरे, यदि आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत के कारण ब्राह्मण शाकाहारी बन गए तो अब्राह्मण भी क्यों नहीं बन गए? मेरी दृष्टि में यह ब्राह्मणों की युद्ध नीति का एक है कि वे गो मांसाहारी न बने रहकर गोपूजक बन गए। इस गोपूजा के रहस्य का मूल बौद्धों और ब्राह्मणों के संघर्ष में तथा उन उपायों में खोजना होगा जो ब्राह्मणों ने बौद्धों से बाजी मार ले जाने के लिए किए। बौद्धों और ब्राह्मणों का संघर्ष भारतीय इतिहास की एक निर्णायक घटना है। इस वास्तविकता को बिना अंगीकार किए हिंदू धर्म के कुछ अंगों की व्याख्या हो ही नहीं सकती। दुर्भाग्यवश भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों की दृष्टि से इस बौद्ध संघ का महत्व एकदम श्रोझर रहा है। वे जानते हैं कि ब्राह्मण बाद नाम की चीज रही है, लेकिन वे इस बात से एकदम अपरिचित प्रतीत होते हैं कि ये मत लगभग 400 वर्ष तक एक दूसरे पर बाजी मार ले जाने के लिए संघर्ष करते रहे और भारतीय धर्म, समाज तथा राजनीति पर उनके इस संघर्ष की अमिट छाप विद्यमान है। यहाँ सारे संघर्षकों कथा के लिए स्थान नहीं है। दो चार महत्व की बातों का उल्लेख किया जा सकता है। एक समय था जब अधिकांश भारतवासी बौद्ध थे। यह सैकड़ों वर्षों तक भारतीय जनता का धर्म रहा। इसने ब्राह्मणवाद पर ऐसे आक्रमण किए जैसे इससे पहले किसी ने नहीं किए थे। ब्राह्मणवाद अवंती पर था, और यदि एकदम अवंती पर नहीं तो भी उसे अपनी रक्षा की पड़ गई थी। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण ब्राह्मणों का तेज न राज दरबार में रहा था और न जनता में। वे इस पराजय से पीड़ित थे जो उन्हें बौद्ध धर्म के हाथों मिजोथो और अपनी शक्ति तथा तेज को पुनः प्राप्त करने के लिए हर प्रकार से थे। जनता के मन पर बौद्ध धर्म का ऐसा गई प्रभाव पड़ चुका था और वह उसके इतना अधिक काबू में थी कि ब्राह्मणों के लिए और किसी भी तरह बौद्ध धर्म का मुकाबला कर सकना एकदम असंभव था। उसका एक ही उपाय था कि वह बौद्धों के जीवन के रंगढंग को अपनाएं और इस मामले में उनसे भी बढ़कर एकदम सिरे पर जा पहुंचे। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद बौद्धों ने बुद्ध की मूर्तियां तथा स्तूप बनाने आरंभ किए। ब्राह्मणों ने इसका अनुकरण किया। उन्होंने अपने मंदिर बनाए और उनमें शिव, विष्णु, राम तथा कृष्ण आदि की मूर्तियां स्थापित की। उद्देश्य इतना ही था कि बुद्ध मूर्ति पूजा से प्रभावित जनता को किसी न किसी तरह अपनी ओर आकर्षित करें। इस प्रकार जिन मंदिरों और मूर्तियों के लिए हिंदू धर्म में कोई स्थान नहीं था, उनके लिए स्थान बना। बौद्धों ने उस ब्राह्मण धर्म की,
जिसमें पशु बलि वाले और विशेष रूप से गोवध वाले यज्ञादि होते थे, त्याग दिया था। गोवध के बारे में बौद्धों की आपत्ति का जनता पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा था। दो कारण थे, एक तो वे लोग कृषि प्रधान थे और दूसरे गौ इतनी उपयोगी। अधिक संभावना यही है कि उस समय ब्राह्मण गोघातक समझे जाकर घृणा के पात्र बन गए थे, ठीक वैसे ही जैसे अतिथि भी गोघ्न बन जाने के कारण घटनाओं द्वारा घृणित समझे जाने लगे थे, क्योंकि वह जब भी कभी आता था तभी उसके सम्मान में गौ की हत्या करनी पड़ती थी। ऐसी परिस्थिति में अपनी स्थिति सुधारने के लिए ब्राह्मणम यज्ञ रूप में जो पूजा करते थे और उसके साथ जो गोचर होता था उसे छोड़ देने के अतिरिक्त और कुछ कर ही नहीं सकते थे। गोमांसाहार छोड़ने में ब्राह्मणों का उद्देश्य बौद्ध भिक्षुत्रों से उनकी श्रेष्ठता छीन लेना ही था। यह बात ब्राह्मणों के शाकाहारी बन जाने से सिद्ध होती है, नहीं तो ब्राह्मण शाकाहारी क्यों बना? इसका उत्तर यही है कि बिना शाकाहारी बने वह पुनः उस जमीन को प्राप्त कर ही नहीं सकता था जो बौद्ध धर्म के प्रसार के फलस्वरूप उसके पांव के नीचे से खिसक चुकी थी। इस संबंध में यह बात याद रखने का है कि बौद्ध की तुलना में एक बात को लेकर ब्राह्मण जनता की दृष्टि में बहुत अच्छा पड़ता था। वह पशुवध थी, जो कि ब्राह्मणवाद का सार थी और जिसका बौद्ध धर्म एकदम विरोधी था। यह स्वाभाविक है कि ऐसी जनता में जो कृषि पर निर्भर करती हो, बौद्ध धर्म के प्रति आदर और उस ब्राह्मण धर्म के प्रति घृणा हो जिसमें अन्य पशुओं के साथ गौधों और वलों का भी वध होता हो। अपने विगत सम्मान को बचाने के लिए ब्राह्मण क्या कर सकते थे? बौद्ध भिक्षुओं से भी एक कदम आगे जाकर न केवल गोमांस भक्षण ही छोड़ना किंतु शाकाहारी बन जाना। शाकाहारी बनने में ब्राह्मणों का यही उद्देश्य था। यह कई तरह से सिद्ध हो सकता है। यदि ब्राह्मणों ने पशुयज्ञ को बुरा मानकर सिद्धांत की दृष्टि से अपना आचरण बदला होता तो उनके लिए केवल इतना पर्याप्त था कि वे यज्ञों के लिए पशुओं का वध मना कर देते। उनके लिए शाकाहारी बनना आवश्यक न था। वे शाकाहारी बनकर रहे, इससे यह स्पष्ट होता है कि उनकी दृष्टि गहरी थी और एक दूसरी तरह भी उनके लिए शाकाहारी बनना एकदम अनावश्यक था, क्योंकि बौद्ध भिक्षु ही शाकाहारी नहीं थे। इस कथन से कुछ लोगों को आश्चर्य हो सकता है, क्योंकि सामान्य धारणा है कि हिंसा और शाकाहार में आवश्यक तथा अनिवार्य संबंध है। यह सामान्य विश्वास है कि बौद्ध भिक्षु मांस स्पर्श नहीं करते रहे होंगे, लेकिन यह एक गलती है। वास्तविक बात यह है कि भिक्षु त्रिकोटिप्री शुद्ध 3 प्रकार से शुद्ध मछली मांस ग्रहण कर सकता था। आगे चलकर यह 5 प्रकार का हो गया। चीनी यात्री युवान च्वांग इससे परिचित था। उसने मांस के शुद्ध प्रकारों को सांचिन कहा है। श्री थॉमस वाल्टन ने भिक्षुओं में इस प्रथा की उत्पत्ति की इस प्रकार व्याख्या की है। उसकी कही कथा के अनुसार बुद्ध के समय में वैशाली सिंह नाम का एक धनी सेनापति था, जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। वह भिक्षु संघ का उदारदायक चन गया और भिक्षुओं को मांस भोजन की कमी न होने देता था। जब यह बाहर पता लगा कि भिक्षु इस प्रकार का तैयार किया हुआ भोजन ग्रहण कर लेते हैं, तो तैर्थिकों ने उनकी निंदा करनी शुरू की, जो संयमी तपस्वी भिक्षु थे। जब उन्होंने यह सुना तो भगवान को सूचना दी। भगवान ने भिक्षुओं को इकट्ठा किया। जब वे इकट्ठे हुए तो भगवान ने उन्हें संबोधन करके कहा, भिक्षुओं, किसी ऐसे पशु का मांस नहीं खाना चाहिए जिसे तुमने देखा हो कि तुम्हारे लिए मारा गया है, जिसके बारे में तुमने सुना हो कि तुम्हारे लिए मारा गया है। किंतु उन्होंने भिक्षुओं को त्रिकोटि परिशुद्ध मत्स्य मांस की अनुज्ञा दे दी, अर्थात ऐसे पशु के मांस की जिसको न देखा हो कि हमारे लिए मारा गया हो, न सुना हो कि हमारे लिए मारा गया है, और न किसी प्रकार का संदेह ही उत्पन्न हुआ हो कि हमारे लिए मारा गया है। पाली और सुफेन विनय पिटक के अनुसार विद्ध और भिक्षसंघ को मध्याह्न भोजन दिया गया था। उस भोजन के लिए ही एक बैल की लाश की व्यवस्था की गई थी। निर्मंथों ने भिक्षुत्रों की निंदा की। बद्ध ने यह त्रिकोटि परिशुद्ध का नया नियम बनाया। अब से जो मांस भोजन भिक्षु कर सकते थे, वह त्रिकोटि परिशुद्ध अथवा त्रिकोटि परिशुद्ध मांस कहलाने लगा। इसे थोड़े में अदृष्ट, अश्रुत, अपरी, शंकित अथवा चीनी अनुवाद के ढंग पर मेरे लिए मारा गया, ऐसा न देखा, न सुना, न संदेह हुआ कहा गया। तब 2 और तरह का मांस भिक्षुओं के लिए नियमानुकूल ठहराया गया, जिस पशु की स्वाभाविक मृत्यु हो गई हो तथा जो किसी शिकारी पक्षी अथवा अन्य किसी जंगली पशु द्वारा मारा गया हो। इस प्रकार 5 तरह का ऐसा मांस हुआ जिसका कोई बौद्ध स्वतंत्रता पूर्वक उपभोग कर सकता था। तब यह अदृष्ट, अश्रुत और अप्रशंकित एक जाति हो गई और उसी में स्वाभाविक मृत्यु तथा पतिहत को मिला देने से सांगचिन्ह बन जाता है।
जब बौद्ध भिक्षु मांस खाते थे तो ब्राह्मणों को उसे छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तब ब्राह्मण मांसाहार छोड़कर शाकाहारी क्यों बन गए? इसका कारण इतना ही था कि वह जनता की दृष्टि में बौद्ध भिक्षुओं के साथ समान तल पर नहीं खड़ा होना चाहते। यदि ब्राह्मण केवल यज्ञ करना और उसमें गोवध करना छोड़ देते तो इसका केवल एक सीमित परिणाम होता। अधिक से अधिक इससे ब्राह्मण और बौद्ध समान तल पर खड़े हो जाते। यही बात तब होती यदि वे मांसाहार के संबंध में बौद्ध भिक्षुओं का अनुकरण करते। इससे ब्राह्मणों को अपने आप को बौद्धों से श्रेष्ठ करने का अवसर नहीं मिलता था, जो कि उनकी आकांक्षा थी। यज्ञों में गोवध का विरोध करके बौद्धों ने जनता के हृदय में चादर का स्थान प्राप्त कर लिया था। ब्राह्मण उन्हें इस स्थान से पदच्युत करना चाहते थे। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को उस दुस्साहसी नीति का अनुकरण करना पड़ा, जिसमें परिणाम की ओर देखा ही नहीं जाता। यह अति को अति से पराजित करने की नीति है। यह वह युद्ध नीति है जिसका उपयोग वामपक्षियों को हराने के लिए सभी दक्षिण पत्ती करते हैं। बौद्धों को हराने का एक ही तरीका था कि उनसे एक कदम आगे जाकर शाकाहारी बन जाएं। इस मत के समर्थन में कि ब्राह्मणों ने जो गो पूजा आरंभ की, जो गोमांसाहार त्याग कर शाकाहारी बन गए, वह बौद्धों को परास्त करने के लिए ही किया, एक और प्रमाण दिया जा सकता है। यह वह विधि है जब गोवध एक महान पातक बन गया। यह सर्वविदित है कि अशोक गोवध को एक अपराध नहीं ठहराया था। बहुत लोग उससे यह आशा रखते हैं कि गोवध बंद करने के लिए उसे आगे बढ़कर कदम उठाना चाहिए था। प्रो शून्य विंसर स्मिथ को यह बात आश्चर्यकर लगती है, लेकिन इसमें आश्चर्य की कुछ भी बात नहीं है। बौद्ध धर्म सामान्य रूप से पशु बलि का विरोधी था। इसकी गौ के लिए ही कोई विशेष ममता न थी। इसलिए अशोक को इस बात की कोई खास आवश्यकता नहीं थी कि वह गोरक्षा के लिए कानून बनाए। बड़े आश्चर्य की बात यह है कि गोवध को महापातक घोषित करने वाले गुप्तनरेश हुए, जो गुप्तनरेश हिंदू धर्म के बड़े पुरस्कर्ता थे। उस हिंदू धर्म के जो यज्ञों के लिए गोवध की अनुज्ञा देता है। भंडारकर का कथन है, हमारे पास इस बात का शिलालेखों का अकाट्य प्रमाण है कि 5वीं शताब्दी के आरंभिक हिस्से में गोवध करना एक भयानक पाप माना जाता था, उतना ही भयानक जितना भयानक किसी ब्राह्मण को मार देना। हमारे पास 465 ई शून्य का एक ताम्र पत्र लेख है, जो कि गुप्त राजवंश के स्कंदगुप्त के राज्यकाल का है। यह एक दान पत्र है जिसके अंतिम श्लोक में लिखा है, जो भी इस दान में जो दे दिया गया है हस्तक्षेप करेगा, वह गोहत्या, गुरु हत्या अथवा ब्राह्मण हत्या के पाप का भागी होगा। स्कंदगुप्त के पितामह चंद्रगुप्त द्वितीय का भी एक लेख है जो गोहत्या को ब्रह्म हत्या के ही समान पाप मानता है। इसमें 63 गुप्त संवत्सर दिया गया है, जो कि 412 ही शून्य के बराबर होता है। मध्य प्रांत के सांची के प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप के वेष्टन में खड़ा हुआ है। इसमें चंद्रगुप्त के एक अधिकारी के दान का भी वर्णन है। इसका अंत इस प्रकार होता है, जो भी इस व्यवस्था को गड़बड़ करेगा उसे गोहत्या, ब्राह्मण हत्या अथवा पंचचानंतर्य का पाप लगेगा। इस कथन का उद्देश्य है, गड़बड़ करने वाला चाहे ब्राह्मण धर्म का अनुयायी हो चाहे बौद्ध धर्म का, दोनों को भयभीत करना। 5 आनंतर्य बौद्धों के 5 महापातक हैं। वे हैं मातृहत्या, पितृहत्या, अरहत हत्या, बुद्ध के शरीर का रक्त बहाना, भिक्षु संघ में भेद पैदा करना। जिन महापातकों का ब्राह्मण धर्मी को भय दिलाया जाता है, वे केवल 2 हैं, गौ की हत्या और ब्राह्मण की हत्या। ब्राह्मण की हत्या तो स्पष्ट ही है कि महापातक है, क्योंकि जितनी भी स्मृतियां हैं सभी में ब्राह्मण हत्या को महापातक कहा गया है, किंतु गोहत्या को आपस्तंभ, मनु, याज्ञवल्क्य और दूसरों ने केवल उपपातक ही माना है। किंतु यहाँ इसे ब्रह्मा हत्या के साथ जोड़ देने से और दोनों को बौद्धों के आनंतर्यों के साथ समानता का दर्जा दे दिए जाने से यह स्पष्ट है कि 5वीं शताब्दी के आरंभ में गोहत्या को महापातकों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया। इस प्रकार गोहत्या कम से कम एक शती पहले महापातक गिनी जाने लगी होगी, अर्थात 4वीं शती के आरंभ में प्रश्न उठता है कि एक हिंदू नरेश को क्या पड़ी थी कि वह गोवध के विरुद्ध अर्थात मनु के नियमों के विरुद्ध नियम बनाता। उत्तर यही है कि ब्राह्मणों के लिए यह अनिवार्य हो गया था कि बौद्ध भिक्षुओं पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए वह वैदिक धर्म के अपने एक अंश से हाथ धोएं। यदि हमारा यह विश्लेषण ठीक है तो यह स्पष्ट है कि गोपूजा बुद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म के संघर्ष का परिणाम है। यह एक सा था जिसका ब्राह्मणों ने अपनी खोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए उपयोग किया।